Clear? So let's start this. मैंने बस हमारा पुराना कोड इरेज किया। मैं सर्वर को स्टॉप कर देता हूँ। ओके, तो अब समझते हैं सबसे पहले कि क्या चाहिए मुझे। सबसे पहले तो मेरा टू डू में क्या है, मुझे एक लिस्ट चाहिए। तो मैं एक ग्लोबल डिक्लेरेशन में एक लिस्ट बना देता हूँ अपनी। डेटा टाइप होगी इसकी स्ट्रिंग टाइप की, एक मैं लिस्ट प्रिपेयर कर लेता हूँ। ओके, और इंस्टेड ऑफ नेम एक प्रॉपर कर लेते हैं कि नेम इस है। ओके, सेकेंड थिंग, अब मैं एपीआईज लिखना स्टार्ट करूँगा इसके अंदर। तो अब सबसे पहला क्या लिखेंगे, गेट पोस्ट पुट और डिलीट। व्हाट यू से। सबसे पहले हम लिखेंगे पोस्ट की एपीआई के पहले रिकॉर्ड आएगा तो उसे मैं गेट करूँगा, उसके बाद मैं उसे अपडेट करूँगा, देन फिर मैं डिलीट करूँगा। तो मुझे सबसे पहले एपीआई बनानी है पोस्ट की। तो पोस्ट की एपीआई बनाने के लिए जैसे हमने देखा कि सिंपल एनोटेशन लिखो। अब लिखो पोस्ट मैपिंग, ब्रैकेट्स बनाओ पैरेंथेसिस के। ओके, और यहाँ पे आपकी यूआरएल लिखो। तो यूआरएल ऑलवेज डू द बेस्ट प्रैक्टिस, स्टार्टिंग में नहीं आएगी बट स्टार्ट विद द प्रैक्टिस कि आप बेस्ट नेम लिखो यूआरएल का। कि यहाँ पे मैं एबीसी भी लिख सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, बट इसका कोई मीनिंग है कि अगर मैं पोस्टमैन में जाके इस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ एबीसी, अगर आप कोड नहीं है आपके पास, आप एपीआई को देख रहे हो तो आपको पता चलेगा ये एपीआई किस चीज़ की है। सो ऑलवेज डू द बेस्ट नेमिंग कन्वेंशन फॉर दी यूआरएल्स। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ एड नेम। नीचे आऊँगा, मैं अपनी मेथड को क्रिएट करूँगा। सो यू कैन सी कि इतना स्मार्ट है एआई इंटेलिजेंस के, पूरा सजेशन उसने क्रिएट करके दिया है। अब मैं लिखता हूँ कि स्ट्रिंग एड नेम। नहीं भाई, आपका सजेशन नहीं चाहिए, मैं इसे ओपन करूँगा और मेरी पोस्ट मैपिंग बन गई और मेरी मेथड भी रेडी हो गई। नाउ जो अभी सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि मैं डेटा लाऊंगा कैसे। अपन ने अभी तक क्या देखा कि गेट मैपिंग डेटा भेज सकता है, पोस्ट मैपिंग डेटा यूज़र से लेके किसके पास आएगा, सर्वर के पास, मतलब मेरे बैकएंड के पास आएगा। बट कैसे लाएगा, अभी भेजने के लिए तो क्लियर है कि भाई मैं रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू वो एज एन रिस्पॉन्स में भेज दूंगा। बट यहाँ पे रिक्वेस्ट को हैंडल भी तो करना है कि रिक्वेस्ट के टाइम पे डेटा कैसे लाऊंगा। तो मेनली जो डेटा लाते वो हम तीन टाइप से लाते। फर्स्ट इज पाथ वेरिएबल, सेकेंड इज रिक्वेस्ट पैराम, एंड थर्ड इज रिक्वेस्ट बॉडी। ओके, मेनली ये तीन वेज है, इसके अलावा भी फॉर्म डेटा भी है बट दिस आर द मोस्ट पॉपुलर वेज। ओके, अभी जो हम में यूज़ करने वाले वो है पाथ वेरिएबल का। ओके, पाथ वेरिएबल मीन्स के हम यूज़र जो भी वैल्यू भेजना चाहता है वो यूआरएल के अंदर ही ऐड करके भेज देगा मुझे। ओके, तो यूआरएल हमारी क्या है यहाँ पे, तो मैं क्या कहूँगा कि /add/name, जब यूआरएल यूज़र लिखेगा उसके बाद एक और स्लैश ऐड करेगा एंड देन आफ्टर आई विल ऐड करली ब्रेसेस विच डिनोट्स दी पाथ वेरिएबल। कि जब भी स्लैश के बाद आप करली ब्रेसेस देखो तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पाथ वेरिएबल आने वाला है, कि यहाँ पे यूज़र इनपुट डालेगा उस यूआरएल के अंदर और वो इनपुट यहाँ तक आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूज़र जो भी इनपुट डालेगा उसका नाम है नेम, और उसे हैंडल करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग नेम। ओके, अब इस मेथड को भी बताना पड़ेगा कि भाई ये जो नेम नाम का जो आर्ग्यूमेंट है मेरा, उसके अंदर वैल्यू कहाँ से लाएगा, तू यहाँ से लाएगा, राइट। अभी तो ऊपर ऊपर नीचे लिखा है सेम नेम है तो आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या आ जाएगा, बट नहीं, स्प्रिंग को तो समझाना पड़ेगा। तो स्प्रिंग को समझाने के लिए मैं एक और एनोटेशन ऐड करूँगा, अगेन एनोटेट पाथ वेरिएबल। जैसे ही मैंने पाथ वेरिएबल लिखा तो ये क्या करेगा, नेम नाम की की को इसके अंदर, ये जो पाथ वेरिएबल में नेम है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देगा। ओके, अब ऐड करने के लिए जो हमारा कोर जावा का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे, क्योंकि कलेक्शन फ्रेमवर्क है ये। तो मैं लिखूँगा, ओके नाम सेम हो रहे तो मैं लिखूँगा दिस डॉट नेम डॉट ऐड, और नेम के अंदर ये हमारा लोकल वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरह से लिस्ट के अंदर नाम ऐड हो जाएगा। और रिटर्न के अंदर हमने रिटर्न टाइप कौन सी दी है, स्ट्रिंग। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि इस पोस्ट एपीआई का रिस्पॉन्स हमें क्या देना है। नेम मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है मेरा ऐसा है कि मैं जो रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूँ जो सक्सेसफुली हो गया वही मैं रिटर्न करूँगा। अगर आप चाहते हो कि पूरी की पूरी ऐड होने के बाद लिस्ट भेजनी है तो भी आप भेज सकते हो। ओके, बट अभी हम सिर्फ भेजते हैं रिटर्न, और मैं यहाँ पे भेज देता हूँ नेम। ओके, तो जो नाम ऐड हुआ है वो वाला नाम वहाँ पे सेंड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि एक प्रॉपर कन्फिगर्ड मैसेज भेजना है आपको तो आप इस तरह से भेजता हो, न्यू नेम एडेड। ओके, तो अब पूरा मैसेज आएगा कि नया नाम ऐड हुआ है ये वाला। क्लियर। मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, एप्लीकेशन रन हो गई है। हम ट्राई करते हैं इस एपीआई को कॉल करने की। अगेन हम कहाँ जाएंगे, पोस्टमैन,
जो हमारा क्लाइंट है जिससे हम थ्रू में एपीआईज को टेस्ट करते हैं। तो लोकल होस्ट सेम रहेगा, खाली बस मैंने क्या यूआरएल चेंज करनी है, ऐड नेम। ओके, तो यहाँ तक अगर आप चेक करोगे तो मेरी यूआरएल तो सेट हो गई है, बट अब मुझे आगे क्या भेजना है यहाँ पे, कि मुझे एक नाम तो भेजना पड़ेगा ना, कि कौन सा नाम है पाथ वेरिएबल। तो मैं स्लैश करूँगा और यहाँ पे लिखता हूँ अनस। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि लोकल होस्ट मतलब मेरे लोकल सर्वर पोर्ट 8080 पे ये वाली यूआरएल चेक करो, और स्लैश के बाद क्या है, अनस मीन्स अब वो इस तरह की यूआरएल ढूंढेगा कि जिसके अंदर स्लैश ऐड हो, स्लैश नेम हो, और स्लैश क्या हो, पाथ वेरिएबल हो। अनस क्या होगा, एज एन यूआरएल कंसीडर नहीं होगा, वो एज एन पाथ वेरिएबल कंसीडर होगा, इसकी वैल्यू बनेगा। और HTTP की टाइप क्या बन जाएगी हमारी, पोस्ट। मैं इसे कॉल करता हूँ। सो सक्सेसफुली अगर आप चेक कर सकते हो तो न्यू नेम एडेड अनस। ओके, तो मतलब क्या हुआ, हमारी एपीआई जो कॉल हुई वो सक्सेसफुली रिस्पॉन्स लेकर आई, मतलब हमारा डेटा लिस्ट में जाके स्टोर हो गया। ओके, और पोस्टमैन के अंदर दूसरी चीज़ जो ये है कि अगर मेरी कोई एपीआई फेल हो जाती है, मतलब सर्वर पे जाके कोई एरर आती है या तो वो नहीं मिलती, तो आप इस स्टेटस के बेसिस पे उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरी एपीआई सक्सेस हुई कि फेल। अगर आप जब भी देखते होंगे कि ये एपीआई सक्सेस हो रही है तो यहाँ पे आपको 200 देखने मिल रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई और एक यूआरएल रैंडम यूआरएल पे कॉल करता हूँ तो आप देखो स्टेटस क्या आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस कोड है। 200 इज फॉर द ओके, 201 इज क्रिएटेड, और 500 internal server error। and again in advanced spring boot we can configure this also with the static code, मतलब हम हमारी कस्टम एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, उसके बेसिस पे हम कोड्स भी बना सकते हैं। ओके, तो अभी तो हमारे पास कोई क्लू नहीं है कि हमारे लिस्ट में आ गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट की एपीआई बनानी पड़ेगी कि श्योर कैसे करें कि हमारा डेटा इंसर्ट हो गया। तो अब हम क्रिएट करते हैं गेट की एपीआई, गेट मैपिंग स्लैश गेट नेम्स। ओके, मैं मेथड बना देता हूँ पब्लिक लिस्ट। ओके, नाउ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग मीन्स अब मैं क्या चाहता हूँ कि पूरी की पूरी लिस्ट जो हमारी ये है वो रिटर्न हो जावे इस एपीआई के कॉल पे, इसलिए मैंने रिटर्न टाइप क्या लिया है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट नेम वाली लिस्ट के वेरिएबल को। ओके, मुझे अपना सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे सर्वर रिस्टार्ट होगा तो क्लियर है आपको कि क्या होगा, अगेन पूरा प्रोजेक्ट रीइनिशिएट होगा, तो इसके अंदर जो हमने नाम सेव किया था वो होगा नहीं होगा। इसीलिए तो डेटाबेस का यूज़ करते हैं कि डेटा परमानेंटली स्टोर रहे। ओके, मैं एक बार फिर से पोस्ट की एपीआई कॉल कर लेता हूँ कि अनस नाम नेम जो है वो उस लिस्ट में जाके स्टोर हो जाए। मैंने एपीआई कॉल करी, सक्सेस आ गया मुझे। नाउ मैं एक दूसरी एपीआई बनाता हूँ यहाँ पे, यूपीआई का कॉल, सॉरी, लोकल होस्ट गेट की जगह पे हमने क्या लिखा था, गेट नेम्स। ओके, और अब जब मैं ये वाली एपीआई कॉल करूँगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि कोड के पास जाए, ये वाली एपीआई यूआरएल को मैच करे और ये वाली मेथड को एग्जीक्यूट करे, और ये मेथड क्या करेगी, मेरे नेम की जो लिस्ट है उसे रिटर्न करेगी एज एन रिस्पॉन्स ऑफ द एपीआई। तो चलो इसे कॉल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली ये एपीआई कॉल भी हुई, हमारी एज एक्सपेक्टेड इस मेथड के पास गई, और इस मेथड ने क्या किया, एरे लिस्ट जो हमारी थी उसे रिटर्न किया। तो उस लिस्ट के अंदर अभी एक ही नाम था, तो आप देख सकते हो कि लिस्ट में मुझे एक नाम देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ट्राई करते हैं हम दूसरी पोस्ट रिक्वेस्ट के हिसाब से। मैं कीर्तन लिखता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल करता हूँ तो न्यू नेम एडेड एज ए कीर्तन। अब मैं कॉल करता हूँ तो आप देख सकते हो कि दोनों नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सो इज इट क्लियर कि पोस्ट रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाके स्टोर हो रही है। अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है, तो जो ये एरे लिस्ट है, सो इट इज़ मिमिकिंग लाइक अ डेटाबेस, कि यूज़र डेटा भेज रहा है, ये इस लिस्ट के अंदर जाके उसे सेव कर रही है। और गेट रिक्वेस्ट का क्या काम है, कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई लिस्ट के साथ कुछ नहीं, बस उस लिस्ट के अंदर जो डेटा पड़ा है वो सीधा वो रिटर्न कर रही है यूज़र के एपीआई कॉल को। अब मैं नाम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं बनाऊंगा कौन सी रिक्वेस्ट, पुट की। मैंने बनाई पुट मैपिंग, यूआरएल में लिखेंगे अपडेट स्लैश नेम। ओके, रिटर्न में क्या होगा कि जो नाम अपडेट हुआ है वही वाला। हाँ, ओके। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि मैं पाथ वेरिएबल क्या करता था कि मैं सिंपली यहाँ से मैं नाम ले लेता था और वो नाम जाके नीचे के वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट में स्टोर कर देता था, मैं लिस्ट में सेव कर देता। अब मुझे कितने नाम चाहिए रहेंगे, एक या तो दो, दो ही चाहिए रहेंगे।
कि मैं अब रिक्वेस्ट में भेजूंगा कि ये पुराना नाम है, इस नाम को बदल के ये वाला करना है। ओके, तो पाथ वेरिएबल में अब मुझे कितने वेरिएबल चाहिए रहेंगे? दो। तो मैं इसका नाम कर देता हूँ कि ओल्ड नेम, और स्लैश के बाद एक नया पाथ वेरिएबल न्यू। ओके, और यहाँ पे मुझे कितने वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे हैंडल करने के लिए? दो चाहिए रहेंगे, करेक्ट। तो मैंने ओल्ड नेम एंड न्यू नेम के तो वेरिएबल्स एज एन आर्ग्यूमेंट क्रिएट करे, तो जो इसके हिसाब से ओल्ड नेम की वैल्यू इसमें आ जाएगी और न्यू नेम की इसके अंदर आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो ये ओल्ड नेम है ये हमारी लिस्ट में है कि नहीं। तो इफ़ कंडीशन दिस डॉट लिस्ट का नाम है मेरी नेम डॉट कंटेन्स ओल्ड नेम, कि ओल्ड नेम जो ये है इस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। अगर होगा तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न। अगर फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये एल्स पार्ट में जाएगा, बट हमें एल्स पार्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं नॉर्मली बाहर ही लिख दूंगा रिटर्न नेम नॉट फॉर्म। ओके, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव सिनारियो कि अगर ऐसा कोई ओल्ड नेम जो यूज़र एंटर कर रहा है जो हमारे लिस्ट में नहीं है, मीन्स हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो यहाँ से उसे रिटर्न कर देगा कि नेम नॉट फाउंड। अगर मिलता है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, उसकी इंडेक्स निकालता हूँ कि कौन सी इंडेक्स पे ये ओल्ड नेम एग्जिस्ट करता है। जैसे मुझे एग्जिस्ट मिल जाएगा कि वो कौन सी इंडेक्स पे है, तो उस इंडेक्स पे नए नाम को मैं सेट कर देता हूँ। तो मेरा नया नाम जो है वो उस इंडेक्स पे जाके सेट हो गया है। नाउ जैसे ही नया नाम सेट हो जाता है तो मैं अपडेटेड नेम रिटर्न कर देता हूँ उसे। क्लियर? लेट्स रीस्टार्ट दी सर्वर। सर जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो गया है, हम जाएंगे पोस्टमैन पे। सबसे पहला काम करेंगे, हम नेम को एंटर करेंगे। तो हमने अनस एंटर किया, नाउ विल एंटर कीर्तन। ओके, हम गेट की एपीआई लगा के देख लेते हैं कि दोनों नाम आ गए। हाँ, दोनों नाम आ गए। नाउ अब मुझे क्या करना है कि मेरी एपीआई जो है पुट की, उसको मैंने क्रिएट करी है कि अपडेट स्लैश नेम, ओल्ड नेम में मैंने डाला है अनस और न्यू नेम में मैंने ऐड किया है अनस 123। और एच की टाइप मैंने सेट करी है पुट, बिकॉज माई एपीआई जो अभी मैंने बनाई है वो पुट टाइप की है। मैं हिट करता हूँ एंटर को, तो जैसे ही इसको अनस नाम, क्योंकि ऑलरेडी लिस्ट के अंदर है ही, तो मैच फाउंड हो गई होगी। तो ये कहाँ गया होगा? पॉजिटिव सिनारियो में। यहाँ पे जाके उसने इंडेक्स निकाली होगी और इंडेक्स निकाल के उस लिस्ट के अंदर नया नाम अपडेट कर दिया है। तो मुझे देखने मिल रहा है अपडेटेड नेम इज़ 123। तो अब वेरीफाई करते हैं कि गेट की एपीआई के थ्रू कि इसने अनस को अनस 123 किया कि नहीं। तो जैसे मैंने अब गेट की एपीआई कॉल करी तो ये अनस चेंज होकर अनस 123 हो गया। अब हम एक नेगेटिव सिनारियो चेक करते हैं कि मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम ABC और उसको बदल के मुझे करना है EFG। ओके, जैसे अभी हमें पता है कि ABC नाम तो है ही नहीं हमारी लिस्ट के अंदर, बट हमारे सर्वर को थोड़ी पता है। उसके लिए तो हमने नेगेटिव सिनारियो जो था, नेगेटिव केस, वो हमने हैंडल किया है। तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि जब मैं ये एपीआई कॉल करूंगा तो मुझे क्या आएगा? नेम नॉट फाउंड। सो एज एक्सपेक्टेड मुझे क्या देखने मिला? नेम नॉट फाउंड। मैं गेट की एपीआई कॉल करके भी देख लेता हूँ, तो यहाँ पे कहीं ABC या EFG कहीं देखने नहीं मिल रहा है मुझे। सो दिस इज वर्किंग फाइन। क्लियर? तो अब बचता है डिलीट। तो मैं डिलीट मैपिंग बनाता हूँ। URL में मैं डालूंगा रिमूव और यहाँ पे मैं रखूँगा पाथ वेरिएबल नेम। ओके, मैं अपनी एक मेथड बना देता हूँ रिमूव नेम वाली, जिसमें एक आर्ग्यूमेंट है नेम। ओके, और अब मैं यहाँ पे क्या ट्राई करूँगा कि ये जो नाम आया है वो नाम मेरी लिस्ट में है कि नहीं है। अगर है तो रिमूव कर दो, अगर नहीं है तो नेम नॉट फाउंड थी। तो मैं इफ़ दिस डॉट नेम डॉट रिमूव नेम, ओके, डिलीटेड नेम ये है। तो अगर आप, ये तो आपको पता ही होगा कि नॉर्मली हमने कोर जावा में किया है कि जब भी मैं रिमूव मेथड कॉल करता हूँ तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा। तो आपने अगर चेक किया होगा तो ये क्या रिटर्न करता है? कट। ओके, तो ये तो हमने कोर जावा में प्रैक्टिस किया है कि जब भी हम एरे लिस्ट की रिमूव मेथड को कॉल करते हैं तो वो हमें या तो ट्रू या तो फॉल्स रिटर्न करता है कि उसने वो डेटा रिमूव किया कि नहीं किया। अगर लिस्ट में होगा तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो नहीं रिमूव कर पाएगा। सो दैट्स वाई हमने इसे इफ़ में लिखा दिस डॉट नेम डॉट रिमूव और ये वाला नाम लिस्ट में से रिमूव कर दो। अगर वो नाम होगा तो रिमूव करेगा और ट्रू केस में आके क्या रिटर्न करेगा कि डिलीटेड नेम ये है। और अगर वो नाम नहीं रिमूव कर पाया, मतलब उस लिस्ट में वो वाला ये नाम है नहीं जो यूज़र डिलीट करना चाहता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? नेम नॉट फाउंड। सर्वर को एक बार रीस्टार्ट करते हैं। हम हमारे पोस्टमैन पे आएंगे। सर्वर रीस्टार्ट हुआ है तो अगेन एक बार थोड़े से एफर्ट्स लगाते, पोस्ट रिक्वेस्ट।
ओके, चेक करते हैं कीर्तन एनएस आ गया। मैं नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमूव स्लैश, मुझे अनस नाम रिमूव करना है, और एच टाइप मैं बना दूंगा डिलीट। सो अब ये क्या करेगा कि इस यूआरएल को लेके जाएगा रिमूव वाले, और अनस को पाथ वेरिएबल में दे देगा, और वहाँ पे जाके ट्राई करेगा कि नेम ये लिस्ट में होगा तो रिमूव कर देगा, अगर नहीं है तो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्योंकि अनस नेम ऑलरेडी लिस्ट में था ही, तो उसे मैच फाउंड हुई, तो इसलिए उसने क्या करा, ट्रू केस में गया ये, और नेम एज डिलीटेड। ओके, अब मैं गेट की एपीआई कॉल करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे अनस नाम नहीं मिलना चाहिए बिकॉज मैंने लिस्ट में से रिमूव कर दिया। सो एज एक्सपेक्टेड मुझे सिर्फ कीर्तन ही देखने के लिए मिल रहा है। अब अगेन मैं ट्राई करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अनस तो लिस्ट से निकल गया है, तो अब तो लिस्ट में बचा नहीं है, तो मैं वापस से एक डिलीट की एपीआई कॉल करता हूँ। तो इस बार मुझे ये दे रहा है नेम नॉट फाउंड, बिकॉज जब ये यहाँ पे आएगा रिमूव करने के लिए, तो जब अनस नेम लिस्ट में सर्च करेगा तो उसे मिलेगा ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स, तो बाहर आके ये रिटर्न कर देगा नेम नॉट फाउंड। और ये थी हमारी बेसिक कर्ड्स की एपीआई ऑन दी एरे लिस्ट, जिसमें हमने देखा कि डेटा इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, डिलीट कैसे होता है, और अगर यूज़र से मुझे डेटा बैकएंड पे मीन्स सर्वर पे लाना है तो किस टाइप से ला सकते हैं। अभी हमने सिर्फ एक ही टाइप वेरीफाई करी है, पाथ वेरिएबल वाली। इन नेक्स्ट वीडियो वील ऑल्सो चेक फॉर द रिक्वेस्ट पैरा। Thank you for watching videos. Stay tuned for the part 3. And meanwhile, if you have any doubts about the Spring Boot or a Java, comment below. I will answer it.